मान्यवर काशीराम जी ने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है और कांग्रेस सांपनाथ है, तो मैं नाग से कम डरता हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जो नाग है, कोबरा है बीजेपी, मुझे उससे डर नहीं लगता है, क्योंकि वो तो सामने दिखाई दे रहा है, वो फन फैलाए खड़ा रहता है, दिखाई दे रहा है। उससे जो दूसरे वाले सांप हैं वो बहुत ज़्यादा उसके मुकाबले खतरनाक है। तो उनमें कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, जो जैसा मान्यवर काशीराम जी ने कहा है, ये उनसे ज़्यादा खतरनाक है। और खासकर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज़ के लोगों के बल पर इन्होंने जो सरकारें चलाई हैं, उसके मुकाबले इन्होंने उनको केवल पिछलग्गू बनाने का काम किया था। अगर ये काम करते, लोगों के हितैषी होते, खासकर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के, तो बीएसपी बनाने की जरूरत आदरणीय बहन जी को, मान्यवर काशीराम साहब को मिल करके नहीं पड़ती उस समय। आदरणीय बहन जी ने कल अपनी प्रेस के जरिए पूरे देशवासियों को, सबको बताया है। जब हमारे नेता ने सारी बातें प्रेस के जरिए देश के लोगों को बताई हैं, तो वैसे हमारा इस पर कोई कहने का विषय नहीं बचा है, क्योंकि माननीय बहन जी ने एक एक बात को रखा है। लेकिन फिर भी जब आपका सवाल है, तो जो राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने गठबंधन की बात कही है कि उन्होंने मना कर दिया, जवाब नहीं दिया, तो जैसा बहन जी ने कहा है, चूँकि उसको ये सब बात झूठ है और झूठ बिल्कुल सही भी है। राहुल गांधी जो अब आज की डेट में थोड़ा सा पगलाए से लग रहे हैं। कारण क्या है, जहां राहुल गांधी जी की कांग्रेस जहां अपने बलबूते लड़ सकती है, वहां वो किसी को अगल बगल झांकने नहीं देते। इतना नहीं, बल्कि इतना करते हैं वो, अगर कोई उनको सहयोग भी करता है, उस फिरका प्रस्ती, सामाजिक गैरबराबरी को बनाए टिकाए रखने वाली बीजेपी को रोकने के लिए बिना शर्त जो लोग समर्थन भी करते हैं हमारे जैसे, तो उनको वो अपनी पार्टी में विलय भी कर लेते हैं। जो की तरफ इशारा आ गया। हाँ, राजस्थान में भी किया, मध्य प्रदेश में भी किया है। तो ये जो लोग हैं, ये देश के अगर इतिहास को हम जानेंगे, बहुजन मूवमेंट को जानेंगे, तो ये बहन जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। ये जातिवादी सोच इनके अंदर है। जातिवादी सोच इनके बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा है, दिखती नहीं है। ये स्लो पॉइजन है। जातिवादी सोच का इनका उदाहरण है, इनकी आज़ादी के बाद सरकार आती है, 52 में आम चुनाव होता है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़ी जाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विषय को सुधार के लिए, जो उस समय संविधान बनाने के समय उनकी नहीं मानी गई थी, तो 340 में जो प्रोविज़न किया था बैकवर्ड के लिए, तो उसको 53 में काका कालेलकर बनाने के बाद आप तो लगातार 89 तक हुक्मरान रहे देश के। लेकिन उस काका कालेलकर के बाद में मंडल, और मंडल की रिपोर्ट भी इनकी सरकार में 10 वर्ष रही, यानी दिसंबर 1980 को मंडल आयोग की रिपोर्ट सबमिट हुई, और ये 89 तक इनके जो है नानी जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी और बालिद इनके अब्बाजान राजीव गांधी जी, वो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, तो इन्होंने उसको लागू नहीं किया। ये प्रमाणित करती है, ये प्रमाणित करती है जो बैकवर्ड के हितों के लिए जो मंडल की जो रिपोर्ट थी, जिसमें उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उसकी जो जांच हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उस पर जो सिफारिशें थी जो मंडल को जो लागू करनी थी सरकार को, तो वो अगर सरकारें लागू करते, उनको प्रतिनिधित्व मिलता, वो लोग सरकारी नौकरियों में, पंचायतों में, इनमें आगे बढ़ते, तो वो आगे बढ़ते जीवन के हर पहलू में। तो उनको आगे न बढ़ें, उसका लाभ उनको न दिया जाए, इसको लागू न करना, क्या ये जातिवादी सोच नहीं है? ये घोर जातिवादी सोच है। इतना ही नहीं, जातिवादी सोच तो इनकी पीछे हम बात करेंगे, बात लंबी हो जाएगी भाई गजेंद्र जी। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, जब अंग्रेजों ये देश छोड़ने पर रजामंद हुए, तो उस समय अंग्रेजों ने एक शर्त लगाई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, आपको डॉक्टर अम्बेडकर को जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो होगी असेंबली, उसमें आपको इनको रखना होगा। तो उसमें इलेक्शन से वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जाने के लिए जब चुनाव लड़ रहे थे, तो इसी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार करके और उनको हरा करके वहाँ संविधान सभा में जाने से रोकने का काम किया था। उसके बाद जब वहाँ नहीं जा पाए, तो वेस्ट बंगाल की खुलना जैसोर सीट से फिर मुस्लिम लीग के एक प्रत्याशी ने
रिजाइन किया वहाँ से और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा गया। उतना ही नहीं, उसके बाद जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो आबादी मुस्लिम बाहुल्य थी उसको पाकिस्तान जाना था, जो 50 से ज़्यादा थी। वहाँ जो आजकल नमो शूद्र कहते हैं उसको, जो चंडाल होते थे उस समय, तो हमारी जो शेड्यूल कास्ट की जो चंडाल की आबादी वहाँ 50% प्लस थी, प्लस मुस्लिम भी था। तो लेकिन हमारी अपनी आबादी उस खुलना और जैसोर सीट पर 50 से ऊपर थी, जो पार्टीशन की शर्तों के मुताबिक उसको भारत में रहना चाहिए था। उस सीट को जानबूझ करके वो पाकिस्तान को बंटवारे में दिया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो असेंबली जब पाकिस्तान में चली जाएगी तो ये हमारे भारत के असेंबली में रहेंगे नहीं उसमें, और कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अब इनको बाहर करने का तरीका है। तो ये जातिवादी सोच नहीं है तो क्या है कांग्रेस की? ये कोई नया काम नहीं कर रहे, ये बहुत पुरानी और घोर जातिवादी है। ये कांग्रेस और बीजेपी, यानी बीजेपी नई बोतल में पुरानी शराब है। कांग्रेस का जो कल्चर है वो बिल्कुल, दोनों पार्टी इस देश में जो सामाजिक जातिवादी जो व्यवस्था है जिसके आधार पर लोग अपने आप को बनाए टिकाए रखना चाहते हैं, उसको ये दोनों ही पार्टी बनाए और टिकाए रखना चाहती हैं। अब उनको पता है ना, जो देश की 70 साल में से 60-62 साल जो देश पर राज करते हों और वो नीचे 1-2 से 2.5% पे आ जाएं तो उनकी तो जायज़ है। लेकिन हमारा तो ये कैडर है, और कैडर हमारा आज भी 13% जो खड़ा रहा है कैडर, ये कैडर आगे मजबूत होगा। और मजबूती का उदाहरण देखिए, आप प्रेस के माध्यम से देख रहे होंगे, जैसे ही पार्टी के हार के बाद जो लोग बहकावे में गलती से जो सपा में खासकर जो गए थे, खासकर मुस्लिम, उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है। सबसे पहले जो आजमगढ़ के जाने माने बहुत ही अपने आप में मजबूत हैं भाई गुड्डू जमाली जी, वो वापस हुए। उसके साथ साथ अभी गाजियाबाद में शायद आप भी होंगे, मुझे नहीं जानकारी, एक पूर्व विधायक बीएसपी से रहे हैं बहाब चौधरी जी, मुरादनगर से 10 वर्ष वो अपने मुरादनगर पर चेयरमैन रहे। यहाँ गाजियाबाद के आसपास के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो उन्होंने आना शुरू कर दिया है। तो इनकी बौखलाहट तो जायज़ है, क्योंकि वो अब उन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया मुस्लिम समाज के लोगों ने कि जितना हम लोग गठबंधन के नाम पर कांग्रेस के साथ गठबंधन सपा को 2017 में, और इस बार आरएलडी का, राजभर का, महान दल का, और जिन क्या क्या उन्होंने नहीं करा, पूरा विश्वास यात्रा, विजय यात्रा, पूरा ढोंग तमाशा जो पूरा करना था उन्होंने सबने कर लिया 100%। वो उनको ये प्रैक्टिकल तय हो गया कि अब बीजेपी को कांग्रेस और समाजवादी कभी भी नहीं रोक सकती हैं, और केवल बीएसपी ही समाजवादी और इनके मुकाबले उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी को रोकने की जो ताकत है वो बीएसपी में है। बीएसपी का कैडर भी जो कहीं चूक हुई है उन पर सब लोग लगे हैं, काम होगा, और बीएसपी उसी तरह से खड़ी होगी, क्योंकि ये मूवमेंट है, कैडर है। और ये कैडर जो है, जो कांग्रेस के कारनामे हमारे महापुरुषों के साथ रहे हैं उसको भी पढ़ा है, देखा है, हिस्ट्री है, और जो सारी चीज़ें हैं इनसे इनका भला होने वाला नहीं है। बौखलाहट उनकी जायज़ है, उन्होंने तमाशे पूरे कर लिए। देखिए, खाट यात्रा उन्होंने कर ली, और घरों में उन्होंने रात की गुजारने की यात्रा उन्होंने कर ली, लोगों के यहाँ अपना खाना ले जा करके दलितों के घर में खाना खाने के ढोंग यात्रा उन्होंने कर ली। उन्होंने कुछ कसर छोड़ी है? पिछले 10-15 साल से बहन भाई क्या कर रहे हैं? किसी के घर में जाके सोने का ढोंग, कहीं खाना खाने का ढोंग, कहीं खाट चारपाई यात्रा का ढोंग, कहीं भट्टा पार्सल जैसे में मोटरसाइकिल ढोंग, कोई कसर छोड़ी उन्होंने? मोटरसाइकिल पर भट्टा पार्सल हमारे जिले में आए थे, स्वांग तमाशा उन्होंने किया था, क्या हासिल हुआ उन्हें? उनको अब कोई चलने वाला नहीं, उनकी कलई खुल गई है। उन्होंने जिन लोगों के बल पर 60 साल इस देश में हुकूमत की थी, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और मुस्लिम लोगों के, उन्हीं लोगों को उन्होंने ठगने का काम किया, उन्हीं लोगों को उन्होंने पीछे करने का काम किया। जो मुस्लिम आज़ादी से पहले इस देश में, आज़ादी से पहले कौन थे हुक्मरान इस देश के? अंग्रेज। उनकी सरकार में मुसलमान 17, 18, 20% तक सर्विस में है, और कांग्रेस की सरकार राज करते करते 60 साल में उनको ले आई 1% से नीचे। ये मुस्लिम समझ गया है, इसलिए इनसे हट गया है और इनसे कभी जुड़ने वाला है नहीं। तो इनकी बौखलाहट पूरी है, और ये बहुत वाहियात बयान है, बेहुदा बयान है। ये इनकी वाकई में दलित ही नहीं, ये पिछड़ा विरोधी भी है, ये मुस्लिम विरोधी भी है, ये शेड्यूल कास्ट विरोधी भी है, ये महिला विरोधी भी है। नहीं, इस बयान को लेकर के बहन जी ने तुरंत कहा है, और बहन जी ने, देखिए, सफाई जब भी कोई बात जानकारी में माननीय बहन जी की में आती है, लाया जाता है, बहन जी बहुत मजबूती से रखती है। मुझे पूरा याद है, आप बाइट निकालिए, चुनाव के दरमियान एक वीडियो चलाया गया था आरएसएस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने तो इसलिए चलाया था मुस्लिमों में कि ये लोग बीएसपी को वोट ना दें और मुस्लिम एक तरफा हमको मिल जाए। जो कहा था कि काट कर एक बयान चलाया था कि हमारे जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी
अथवा अन्य विरोधी दलों को, अन्य विरोधी दल भी कहा था उसमें, कांग्रेस भी है, दूसरी पार्टी भी है, उन्होंने ये कहा था, लेकिन उन्होंने उस बयान को काट दिया। तो उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट करेंगे। तो इस बयान को जब चलाया गया था तो आप निकाल लेंगे, मेरे हिसाब से उन्नाव या कहीं की रैली है, उसमें बहन जी ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे और बिल्कुल लोग सावधान रहे, उसके शिकंजे में बहकाए बनाए। तो चुनाव के दरमियान कहा था,